नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम् नमो अज्ञायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भये अरहंतादि महान। कर मंगल कर हूँ महा ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूलेक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है भागवती स्वरूप पूज्य बहन श्री चंपा बहन के वचनामृत। बहन श्री के इन वचनामृतों पर जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं, उन वचनामृत प्रवचनों के आधार से हम सभी इन वचनामृतों के भाव को समझ रहे हैं। जिसमें पूज्य बहन श्री का वचनामृत क्रमांक 72 चल रहा है। पेज नंबर 187 187 नंबर का पेज है और पूज्य गुरुदेव श्री का 22 नंबर का प्रवचन है, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, बोल है कि जो मुनिराज हैं वो अपने कार्य में जागृत हैं और बाहर के कार्य में सोए हुए हैं। ठीक है ना। अज्ञानी की गिनती थोड़ी उल्टी है, उसकी धारा थोड़ी विपरीत चलती है। हम्म, हमें क्या लगता है कि भाई व्यवहार में तो करना पड़ेगा, व्यवहार में तो कहना ही पड़ेगा, व्यवहार में तो ऐसा जीना ही पड़ेगा, हमारा ऐसा सिस्टम चलता है। जबकि उसको ये पता ही नहीं है कि व्यवहार से कुछ होता ही नहीं है। व्यवहार तो कथन पद्धति का नाम है। जिसको वो कहता है कि मुझे व्यवहार से करना पड़ेगा, वास्तव में तो वह तो अज्ञान है, वास्तव में तो वह राग है। और मुनिराज अज्ञान और राग में प्रवृत्ति करते नहीं है। ठीक है ना। आत्मा हूं ऐसा स्वीकारने के बाद आत्म में ही जीवन जिनका समर्पित हो जाता है। आचार्य आचार्य अमरचंद्र देव ने कहा ना कि समस्त मनुष्य जाति के व्यवहार का त्याग करके एक बार आत्म भाव को स्वीकार कर, है ना। तो वही भाव ये इस बोल के अंदर है कि समस्त प्रकार के परभाव का त्याग करके ये निश्चय व्यवहार, व्यवहार में तो करना पड़ेगा, व्यवहार में तो ऐसा है, इस भाव को त्याग करके एकमात्र चैतन्य के स्वरूप की ओर दृष्टि कर। ये मुनिराज की अपेक्षा से बहन का बोल है। और आत्मार्थी को भी ऐसी ही दृष्टि अंतर में होनी चाहिए कि कब मुझे ये सारा बाहर का पक्ष छूटे और अंतर में अपने चैतन्य की स्थिरता प्रकट हो। भाव चलता है कि अखंड द्रव्य को ग्रहण करके, अर्थात अपने ध्रुव स्वभाव को ग्रहण करके प्रमत अप्रमत स्थिति में झूले, वह मुनि दशा है। मुनि दशा बाहर में नगनपने आदि का नाम नहीं है। परंतु नगनपना नहीं होता इसका निषेध तो पहले ही कर दिया ना कि होगा नहीं, ऐसा नहीं है। नगनपना होगा, 28 मूलगुण होंगे, 22 परिचय होंगे, पीसी का मंडल भी होगा, निर्दोष जीवन भी होगा। परंतु वास्तव में मुनि दशा नाम किसका है कि वो छठे सातवें गुण स्थान में संजलन कषाय रूप जो मुनिराजों की वृत्ति है, अर्थात निरंतर शुद्धोपयोग में जाना और बाहर आना, जाना और बाहर आना, इस अवस्था का नाम वास्तव में मुनि दशा है। तो कहते हैं टाकनी से, टाकनी माने छेनी से हथौड़ी मार के जैसे पत्थर पे उत्कीर्ण करते हैं, ऐसा टाकनी से। तो टाकनी से पत्थर में उत्कीर्ण चित्रकारी की चित्र की भांति जिसका त्रिकाल टंकोत कीर्ण पूर्ण स्वरूप सदा शुद्ध है। जैसे पत्थर पे किसी चीज को ग्रेविंग करते हैं, एनग्रेव कर देते हैं, गाड़ देते हैं,
तो गड़ी हुई वो वस्तु पत्थर पे सदा के लिए क्या हो जाती है, गड़ जाती है ना, पत्थर में एनग्रेव हो जाती है। तो कहते हैं उसी की तरह जिसका त्रिकाल टंकोत कीर्ण पूर्ण स्वरूप सदा शुद्ध है, एकदम शुद्ध, पत्थर पे जैसे लिख दिया हो, पत्थर की लकीर जैसा शुद्ध स्वभाव है जिसका, ऐसे चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा का शाश्वत एक रूप पदार्थ का आश्रय करके अखंड द्रव्य को ग्रहण करके, तो समझ गए ना? अखंड द्रव्य को ग्रहण करके अर्थात वह शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव को ग्रहण करके। कैसा शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव? आगम में कहते हैं 8 नयों में जो 8वें नय का विषय है, ऐसा कहते हैं। तो 8वें नय का विषय कौन है? परम शुद्ध चैतन्य तत्व जो 8वें नय का विषय है। उसको 8वें नय का विषय ऐसा क्यों कहते हैं? है ना, क्योंकि निश्चय के 4 भेदों में 3 भेद तो शुद्ध के ही होते हैं ना। तो 8वां नंबर का ही नय क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि उसमें भेद भी नहीं है, पर्याय भी नहीं है, और किसी परिणमन की अपेक्षा भी नहीं है। माने वो केवल ज्ञान से भी परे है, वो गुण स्थानों से भी परे है, वो गुण भेदों से भी परे है। तो क्या है फिर वो? कि वो तो बस वो ही है ना। और वो तो बस वो ही है माने कल्पना है, ऐसा नहीं। एक चैतन्य ज्ञायक भाव के सिवा अन्य कुछ भी जिसमें हमें दिखाई देता नहीं, जिसमें और कोई भेद विकल्प की कल्पना हम करते नहीं, बस हूं और हूं और हूं। तो जिसमें जब एकत्व होता है ना, एकत्व, एक पना होता है, वो स्वभाव से शुद्ध होता है। देखो स्वर्ण अशुद्ध कब होता है? जब वहां स्वर्ण के सिवा अन्य कुछ और भी होता है। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण होता है तब वो शुद्ध होता है। दूध अशुद्ध कब होता है? जब दूध में दूध के सिवा पानी भी होता है। और पानी नहीं होता है तब दूध प्योर होता है, शुद्ध होता है ना। लोक की क्या यही मान्यता है ना। एकत्व क्या है? वो शुद्ध है। गाथा भी कहती है एकत्व निश्चयगत समय। जो एकत्व है, निश्चय है, क्या है वो वस्तु, वो पदार्थ कैसा है? सर्वत्र सुंदर लोक में भी यही बात है। एकत्व को सुंदर माना जाता है। प्योरिटी कैसे नापी जाती है? 100% प्योर कॉटन। अब गजब बात यह है कि इसे कॉटन चाहिए प्योर, दूध चाहिए प्योर, सोना चाहिए प्योर, और आत्मा कैसा चाहिए? आत्मा चाहिए इम्प्योर है। कि आत्मा में गुण भेद भी चाहिए, आत्मा में शुद्ध शुद्ध पर्यायों का भी स्वरूप चाहिए, आत्मा में ऐसा भी चाहिए वैसा भी चाहिए। बाकी सारे जगत की वस्तु कैसी चाहिए? प्योर। और धर्म कैसा चाहिए? कि वो कुछ कुछ काम संसार के भी हो जाए, है ना, कुछ काम बीवी बच्चों के भी सुधर जाए, धर्म का फल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कुछ मेरे राग की भी पूर्ति हो जाए, और फिर वो बस ऐसे रगड़ते रगड़ते केवल ज्ञान भी हो जाए है। सुने, रगड़ते रगड़ते मैंने जाते जाते भी भोग लेना चाहता है केवल ज्ञान के नाम पे, मालूम। मोक्ष जाने के नाम पे भी जीव क्या चाहता है? कि मोक्ष जाने से पहले भी एक बार क्या हो जाना चाहिए? संसार के समस्त सुख प्राप्त हो जाने चाहिए। और इसलिए उसे बड़ी प्रसन्नता होती है ये कहते हुए, क्या कहते हुए? कि धर्म का फल क्या है? कि संसार के सुख भी है, और मोक्ष का फल, मोक्ष का सुख भी है। और बड़ी अंदर में लगता है आहा, कि संसार के सुख भी है, कि हाँ फिर तो धर्म करना चाहिए, मोक्ष भी मिलेगा और संसार भी मिलेगा। और फिर हम उदाहरण भी देते हैं कि गेहूं बिना छिलके के नहीं होता, केला बिना छिलके के नहीं होता, आदि आदि। तो पुण्य छिलके के समान है, वो तो फल के साथ आएगा ही आएगा। समझे या नहीं समझे? कितना सरस लगता है कि भैया लोक का फल छिलके के साथ आता होगा। समझे? ये अलौकिक फल बिना छिलके के आता है। समझे? इसमें इसके इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पुण्य के साथ ही आएगा, ये समझ लो आप। और ठीक है, जो हम करणान योग आदि से उसकी सिद्धि करते हैं, पुण्य आदि भाव की प्रचुरता का उसमें पुट होता है, प्राप्त होते हैं, परंतु वास्तव में वो धर्म के फल नहीं होते। वो धर्म के साथ जो राग होता है ना, उसका फल होता है। धर्म का फल पुण्य नहीं होता है, 3 काल में नहीं होता। यदि धर्म का फल पुण्य होने लगा, वीतरागता का फल पुण्य होने लगा, तो 3 और लोग क्या होंगे? पलट जाएंगे, मोक्ष मार्ग ही विपरीत हो जाएगा, जैन दर्शन झूठा हो जाएगा, सर्वज्ञ की वाणी झूठी हो जाएगी। समझे?
जिस धर्म का फल पुण्य हो ऐसा धर्म मुझे नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं कि आपके नहीं चाहने से क्या होता है, कि मेरे चाहने से ही तो होगा जो होगा, मेरा तो मेरे चाहने से ही होगा ना, तुम्हारे चाहने से थोड़ी होगा। क्या कहा, जो मेरा होगा वो मेरा होना तो मेरे चाहने से ही होगा ना, मेरे पुरुषार्थ से ही होगा ना, मेरे ही आधार से होगा ना, तुम्हारे आधार से तो नहीं होगा ना। तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा धर्म। कैसा धर्म, कि जिससे पुण्य भी प्राप्त होता हो, ऐसा धर्म। ये तो मिलावटी धर्म है। कि भैया आगम में लिखा है कि तुम्हें मलेच्छ भाषा का ज्ञान नहीं है। धर्म के साथ रहने वाला, वर्तने वाला जितना जितना राग भाव है, वास्तव में तो पुण्य उस राग का फल है, ना कि धर्म का। धर्म का तो एकमात्र फल निर्जरा है, वीतरागता है, सर्वज्ञता है, आत्मानुभूति है, आत्मस्थिरता है, और कुछ नहीं है। एक आत्मा के सिवा और कुछ नहीं। इसलिए परम शुद्ध निश्चय का जो विषय है एक भगवान आत्मा। कैसा भगवान आत्मा, अखंड भगवान आत्मा। उस अखंड भगवान आत्मा की जो दृष्टि करते हैं, उसका जिसने आश्रय लिया है। देखो यहाँ क्या लिखा है, ऐसे चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा का, जैसे पत्थर पे खींची हुई लकीर, लकीर को टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते, बरसात से हिल डुल नहीं सकती, पत्थर के हिलने से लकीर हिलती नहीं है। ये सब होता है ना, पत्थर हिले तो पत्थर की लकीर थोड़ी हिलेगी। समझे समझे नहीं समझे। तो मेरा ध्रुव स्वभाव कैसा है, कि वो किसी पर्याय से, किसी गुण भेद से, किसी कथन शैली से अथवा किसी अन्य भाव से प्रभावित होता नहीं है। अनादिकाल से जीव संसार में परिभ्रमण करता आया है, परंतु ध्रुव स्वभाव को प्रभावित कर नहीं पाया है। अनंत का अनादिकाल से अब आज तक अनंत काल बीत गया। इस अनंत बीते हुए काल में मिथ्यात्व में ही रहा, अज्ञान में ही रहा, स्वरूप को भूल कर ही रहा। तथापि स्वरूप में रंच मात्र भी क्या नहीं हुआ, कुछ गुण दोष प्रकट हुआ नहीं। पत्थर की लकीर जैसा, जैसा था वैसा ही रहा है। ऐसे अपने ध्रुव स्वभाव का आश्रय करते हैं कौन, वे मुनिराज। ठीक, तो क्या कहते हैं, ऐसे चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा का शाश्वत एक रूप पदार्थ का, जो शाश्वत है अर्थात हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। है है और है, ऐसा त्रिकाली पदार्थ, शाश्वत पदार्थ। एक रूप, एक रूप किसके संदर्भ में होता है, एक रूप अखंड के संदर्भ में भी होता है, और एक रूप शुद्ध के संदर्भ में भी होता है। समझे ना। जैसे हम 12 भावनाओं में एकत्व भावना पढ़ते हैं, मैं एकाकी एकत्व लिए, आदि आदि भावना पढ़ते हैं ना, या हम उसको उस अपेक्षा से देखते हैं कि भैया संसार में कोई किसी का नहीं है, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हुए, यूं कहो इस जीव को साथी सगाना कोई। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये अच्छी बात है बुरी बात है, कि कोई, सही बात है भैया कोई किसी का नहीं है? तो जब तुम्हें ये बात अंदर में लगती है कि सही बात है कोई किसी का नहीं है, तो दुखी क्यों होते हो? सही बात है भैया कोई किसी का नहीं है, अरे तो ये तो अच्छी बात है। ये कोई दुख की बात है, ये तो लॉटरी लग गई ऐसी बात है क्या? कुछ बात समझ में ही नहीं। एकत्व की बात का चिंतन करता है तो दुखी होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उसे एकत्व प्रिय नहीं है, उसे द्वैत प्रिय है। वो एकत्व में कुछ मिलाना चाहता है, मिला होता तो उसे सुख या शांति का अनुभव होता। उसको थोड़ी शाश्वत प्रभु की दृष्टि होगी। सही बात है भैया, हम तो अकेले ही थे, अकेले ही रह गए, तो ये तो प्रसन्न होने की बात है, इसमें दुखी होने की क्या बात है? समझ में ही बात नहीं, समझ में। लेकिन ये उल्टा है ना, अज्ञानी क्या करता है, अज्ञानी दुखी होता है। हम तो भैया, सही बात है भैया, अकेले ही आए थे, अकेले ही चले जाएंगे, कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के साथी हैं, हैं? एकत्व की खबर नहीं। यहाँ क्या कहते हैं, एक रूप पदार्थ का आश्रय करके स्वरूप में विशेष स्थिरता होने पर, स्वरूप में विशेष स्थिरता होने पर अर्थात क्या, कि एक रूप पदार्थ का आश्रय करके तो चौथा गुण स्थान भी होता है, एक रूप पदार्थ का आश्रय करके पांचवा गुण स्थान भी होता है, परंतु एक रूप स्वभाव का आश्रय करने पर जो विशेष स्थिरता अर्थात मुनिपना होता है, जो छठा सातवां गुण स्थान होता है, छठा भी नहीं सातवां गुण स्थान होता है,
है ना, उस सातवें गुण स्थान की स्थिरता को कहते हैं विशेष स्थिरता। ठीक। तो एक रूप स्वरूप में विशेष स्थिरता होने पर प्रमत्त अप्रमत्त स्थिति में झूले, वह मुनि दशा है। अर्थात प्रचुर स्व संवेदन भाव से शुद्धोपयोग की परिणति होवे और वह कदाचित किसी कारण से कर्म के उद्देश्य समझो, तत्समय की पर्याय की योग्यता समझो, पुरुषार्थ की कमी से समझो, परम स्थिरता को भाव को प्राप्त ना होने पाए, परंतु उस स्थिरता में बने रहने का पुरुषार्थ निरंतर बना रहे। ऐसी जो छठे सातवें गुण स्थानों की स्थिति है, पेज नंबर 187, 187 नंबर का पेज और 72 नंबर का वचनामृत चल रहा है ना। स्थिति में झूले, वह क्या है? वह मुनि दशा है। धवला में आया है कि केवल ज्ञान प्राप्त करने में अंतिम अंत मुहूर्त काल रहे, तब छठवां सातवां गुणस्थान हजारों बार आता जाता है। क्या मतलब है इसका? हजार बार नहीं, हजारों बार। हजार बार और हजारों बार में अंतर समझते हो ना? है। हाँ। माने 99,000 तक को कहेंगे हजारों बार। समझे? 99,999 तक क्या कहलाएगा? हजारों बार कहलाएगा। ठीक है। तो देखो क्या कहते हैं। यहाँ कहते हैं कि जब किसी जीव को केवल ज्ञान प्रकट होने वाला होता है, तो केवल ज्ञान कितने समय में प्रकट हो जाता है? कि अंतर मुहूर्त में प्रकट हो जाता है। अंतर मुहूर्त का काल कितना होता है? कि 48 मिनट का होता है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? कि एक आवली जमा एक समय, इसको कहते हैं जघन्य अंतर मुहूर्त। और एक आवली जमा, अब एक आवली और जमा एक समय क्या होता है? एक सेकंड में असंख्यात आवलियां होती हैं, ठीक। और एक आवली में असंख्यात समय होते हैं, ठीक है ना। तो असंख्यात समयों वाली एक आवली जमा एक समय, कहीं कहीं पे दो समय को भी छोटा अंतर मुहूर्त कहते हैं। स्थूलता से कथन है वो। और अगर उसकी सही गणना विशेषण समझा जाए तो एक आवली जमा एक समय, ये अंतर मुहूर्त का काल है। और विशेष संदर्भ यदि आप समझना चाहते हैं तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक आवली जमा जमा एक आवली, एक आवली जमा एक आवली, ऐसे दो आवलियों का टोटल काल केवल ज्ञान को प्राप्त करने का काल है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। समझ नहीं बात? मैक्सिमम काल है ये, तो मैक्सिमम ये काल। 4 शुद्ध भव्य 2 शुद्ध भव्य इसमें आ जाएंगे। हाँ ऐसे है ना दीदी। अब वो प्रत्येक गुण स्थान जैसे ऊपर ऊपर बढ़ता है ना, तो काल घटता चला जाता है। जैसे मान के चलो छठे गुण स्थान का जो काल है ना, सातवें गुण स्थान का काल उससे भी कम है, आठवें का उससे भी कम है, नौवें का उससे भी कम है, 10वें का उससे भी कम है। तो खेल तो ये बहुत सूक्ष्म समयों का है। ये तो हमारी बुद्धि मोटी है, तो अपने को अपनी मोटी बुद्धि की अपेक्षा से समझना पड़ रहा है बस, है ना। तो यहाँ क्या कहते हैं, मोटी बुद्धि माने स्थूल बुद्धि। अब स्थूल शब्द कहते हैं तो अच्छा लगता है, मोटी कहते हैं तो थोड़ा बुरा लग रहा है ना। स्थूल बुद्धि है हमारी। तो वो दो आवलियों का समय समझ लो आप। तो दो आवलियों के काल में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं धवला में ऐसा आया है कि जब किसी जीव को केवल ज्ञान प्रकट होने वाला होता है, तो केवल ज्ञान प्रकट होने से पूर्व हजारों बार छठा सातवां ऐसे गुण स्थान तेजी से निरंतर, बिना किसी रुकावट के होते चले जाते हैं, ठीक है ना। माने जीव बहुत समय तक छठा सातवां ऐसे रहता है, और फिर अंतिम के ये समझ लो 8 9 10 या 20 समयों के अंदर वो ऊपर की श्रेणियां चढ़ता हुआ केवल ज्ञान भाव को प्राप्त कर लेता है। एक और विशेष बात मैं आपको समझाता हूँ, अभिनंदन देखो। की भेज। किसी को कुछ पूछना है? ये ना म्यूट कर दो। हाँ, किसी को पूछना हुआ ना करे कुछ, तो इसमें एक ऑप्शन होता है हैंड रेज का। तो आप हैंड रेज क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन ऊपर आ जाएगी, मुझे दिखाई देने लगेगी। तो मैं पूछ लूंगा आपसे, है ना। सुनो ध्यान से। एक होती है छपक श्रेणी और एक होती है उपशम श्रेणी। ठीक। शॉर्ट में समझेंगे बिल्कुल, एकदम साधारण वे में। छपक श्रेणी प्रकट होने पर नियम से केवल ज्ञान होता ही होता है, ठीक है ना। कोई जीव छपक श्रेणी में प्रवेश करता है सातवें गुण स्थान से। छपक श्रेणी में जैसे ही प्रवेश किया, तो 7 8 9 समयों में वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा। सातवें गुण स्थान के दो भेद होते हैं। जो पहला भेद होता है वो
सातवें गुण स्थान से नीचे गिरने का भेद होता है, और सातवें गुण स्थान का जो दूसरा भेद होता है वो श्रेणी आरोहण करने का या चढ़ने का भेद होता है। अब किसी जीव ने छपक श्रेणी में कदम रखा तो नियम से 8-9 समय के अंदर केवल ज्ञान प्रकट करके छुट्टी। लेकिन किसी जीव ने छपक श्रेणी में प्रवेश नहीं किया, उपशम श्रेणी में प्रवेश किया, है ना, तो एक बार सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद और मोक्ष जाने तक का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो कितना है, कि वो अर्ध पुद्गला परावर्तन है। इस अर्ध पुद्गला परावर्तन के समय बीच में यदि कोई जीव मुनि बनेगा तो कितनी बार बनेगा, यदि वो सच्चा मुनि बनेगा तो 32 बार से ज्यादा नहीं बनेगा। एक बात, 32वीं बार में केवल ज्ञान नियम से होगा ही होगा। ठीक है, ये करना नहीं होगा, इसे धवला का नियम है ये जो मैं बतला रहा हूँ। दूसरा नियम, कि 32 बार मुनि बनने के बाद भी वो उपशम श्रेणी कितनी बार मांडेगा, कि जिस दिन सम्यक दर्शन प्रकट किया है और जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं करेगा उतने काल तक के बीच में टोटल 4 बार ही उपशम श्रेणी होती है, उससे अधिक नहीं होती है। तीसरा नियम, एक जीवन काल में कितनी बार उपशम श्रेणी होती है, कि एक बार जीवन दो काल में बार 2 बार से अधिक, हाँ, 2 से अधिक उपशम श्रेणी नहीं होती है। समझ में बात, क्या कहा, छोटा छोटे से नियम है, एकदम याद करने वाले नियम है इसमें तो। तब तक क्या होता है कि जब तक श्रेणी आरोहण नहीं होता है और उसी भव्य मोक्ष जाना होता है, कि मुनिराज छठे सातवें गुण स्थानों में हजारों बार आते जाते रहते हैं। और मोक्ष नहीं जाना है उस भव में तो भी छठे सातवें गुण स्थान में झूलते रहते हैं। समझ में आई बात इंसान में। करना नियोग की इन नियमों को सीखने जब समझने से क्या होता है, कि प्रथमा नियोगी की कहानियों का विशेष महत्व समझ में आता है। जीव के परिणामों की कि कैसी उद्वेलना होती है, क्या उनका स्वरूप है, इसका महत्व समझ में आता है। जीव को व्यर्थ की जो कल्पना होती है उन व्यर्थ की कल्पनाओं से छुटकारा प्राप्त होता है ना। यहाँ क्या समझाते हैं, यहाँ समझाते हैं कि मुनि दशा किसका नाम है, हजारों बार छठे सातवें गुण स्थान में झूले, ऐसे झूलने की दशा का नाम वह मुनि दशा है। अखंड द्रव्य का आश्रय ग्रहण करके क्षण में प्रमत्त और क्षण में अप्रमत्त, इस प्रकार अंतर मुहूर्त में हजारों बार झूले की भांति झूलते हैं। कोई झूला लगा है वहां पर, ऐसा नहीं, उपयोग का अंदर बाहर होना, इसका नाम है झूलना। तुम भी झूलते रहते हो ना, 5 इंद्रिय के विषयों में झूलते हो, हम भी झूलते हैं, पर हमारा झूलना थोड़ा अलग है, हमारा 5 इंद्रिय के विषयों में झूलना है। ठीक। और मुनिराजों का झूलना कैसा है, कि वो शुद्धोपयोग से शुद्ध शुद्ध परिणति, और शुद्ध परिणति से शुद्धोपयोग, छठे से सातवां, सातवें से छठा, छठे से सातवां, सातवें से छठा, उनके उपयोग का अंतर्भार ऐसा होना है, उसे मुनि दशा कहते हैं। ठीक है ना। अपन भी टीवी का रिमोट लेकर झूलते रहते ना, आजकल हाथ में मोबाइल लेकर रील में झूलते हैं, झूलना समझ गए ना। एक जगह नहीं टिकना उपयोग का, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, ऐसा टिकता नहीं है। तो मुनिराजों का कैसा है, कि मुनिराजों का भी ऐसी स्थिति होती है क्या, उनकी तो बहुत सुंदर और विशेष स्थिति होती है, उनका झूलना अद्भुत है ना। अपना झूलना तो दुखमय है, दुख का कारक है, दुख रूप है। अपने झूलने को मालूम क्या कहा, अपनी मिथ्या दृष्टि की अवस्था तो छोड़ो, ज्ञानियों का मालूम कैसे कहा, जैसे कोई अग्नि में तप्त लोहा पानी में डाल दिया जावे, लोहे का पिंड, लाल अग्नि से लोहे का पिंड बिल्कुल लाल हो गया सुर्ख, और पानी में डाल दिया जावे, तो वो अपने को शांत करने के लिए जिस तरह से पानी को सोखता है, ज्ञानी की ज्ञानी की रागमय ऐसी अवस्था होती है। किसकी, किसकी कह रहा हूं, ज्ञानी की। ये तो ज्ञानी के राग की अवस्था है। अज्ञानी की राग अवस्था कैसी है सोचो। अज्ञानी की राग अवस्था तो ऐसी है, पानी भी नसीब नहीं है उसे। समझे या नहीं समझे, समझ में आती है बात, नहीं समझ में। मैंने कदाचित उसे जो कुछ थोड़े बहुत भोगों की प्राप्ति हो भी जाती है, तो पंडित टोडरमल जी कहते हैं झपट्टे मारता है। ये किसका सूचना करता है, दुख की सूचना करता है। हमारा झूलना तो ऐसा है, झपट्टे मारने जैसा। और मुनिराजों का झूलना कैसा है, कि वहां 5 इंद्रिय के विषयों की तो इच्छा ही नहीं है,
पांच इंद्रिय के विषयों का तो विकल्प ही नहीं है। वहां उपयोग लोहे के गोले के समान तब तो हुआ ही नहीं है। वह तो अत्यंत शांत और शीतल दशा है। ऐसी अत्यंत शांत और शीतल दशा में भी उन मुनिराजों का जो उपयोग है, वो निरंतर स्वभाव के आश्रय से टिका रहने पर भी, स्वभाव का आश्रय लेते रहने पर भी छठे सातवें गुण स्थानों में अंदर बाहर प्रचुर स्व संवेदन से झूलता है। ऐसी वह मुनिराजों की कुछ अद्भुत दशा है। और सुनो, हम शास्त्र में पढ़ते हैं, हमने गुरुदेव से महिमा सुनी है। क्या मुनि दशा है, क्या मुनि दशा है। सच्ची मुनि दशा यदि तुम जानना चाहते हो, सच्ची, ये तो नकली है, ये सुनना ध्यान से, मेरी बात को विपरीत नहीं पकड़ना है ना। अगर मैं भी ऐसा कहता हूँ ना, क्या मुनि दशा है, बिल्कुल नकली है ये। क्यों नकली, क्यों है, क्यों? ये ऐसी स्थिति समझो आप, कि जैसा मैं आपको सातवें द्रव्य का वर्णन करूं, सातवें द्रव्य का वर्णन करूं कि सातवां द्रव्य कैसा होता है, और बहुत उसकी महिमा करूं, बहुत महिमा गाऊं। कितनी महिमा, क्या महिमा उसकी, क्या है वो, कि कल्पना के सिवा, मेरी कल्पना के सिवा कुछ नहीं है, अज्ञान के सिवा वो कुछ नहीं है ही नहीं ना। क्या है बताओ जगत में? सातवें नाम का कोई द्रव्य ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। जिसे मैंने प्रत्यक्ष देखा नहीं, प्रत्यक्ष भोगा नहीं, प्रत्यक्ष जाना नहीं, अनुमान भी मैं कैसे लगाऊंगा? समझना मेरी बात। मैंने जगत में शक्कर खाई हो, हलवा ना खाया हो, तो भी मैं हलवे के स्वाद का अनुमान लगा सकता हूँ। लेकिन मैंने जगत में शक्कर ही ना खाई हो, और मुझसे खीर के स्वाद का अनुमान लगाने की बात की जावे, तो मैं कैसे लगाऊंगा? क्या कहा? जिसने कभी शक्कर खाई नहीं, शक्कर देखी नहीं, दूध देखा नहीं, ऐसे व्यक्ति को खीर का बहुमान कैसे आवे? बोलो। कम से कम, कम से कम शक्कर तो खावे, कम से कम मीठा दूध तो पीवे, कम से कम। कुछ बात समझ में आई नहीं क्या कहना चाहता हूं मैं? कम से कम मीठा दूध तो पीवे, तो भी एक बार को वह खीर के स्वाद का अनुमान लगा पाएगा। तो शायद, क्या कहना चाहता हूं मैं, नहीं समझ में आई बात, मैं समझाता हूँ। जब पूज्य गुरुदेव श्री मुनिराजों के स्वरूप का वर्णन करते हैं, और उनका वर्णन करते हुए झूलते हैं, अंदर में झूमते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वभाव के आश्रय से उस चैतन्य का अनुभव किया है, तो वे मुनिराजों की उस छठे सातवें गुण स्थान की दशा को समझ सकते हैं। उसकी महिमा जो उनको आती है ना, उनके चेहरे पर, उनकी बातों में, उनकी आवाज में, वो वास्तविक महिमा है, वो सच्ची महिमा है। समझे? अज्ञानी जो महिमा कर रहा है ना, समझना, अभी जिसे राग का विकल्प ही नहीं टूटा है, जिसे पांच इंद्रिय के विषयों के भोगों का रस ही नहीं टूटा है, जिसके पास अभी पांच इंद्रिय के विषय ना छोड़ने के हजारों कारण विद्यमान हैं, हजारों तर्क विद्यमान हैं, ना छोड़, नहीं छोड़ पाए तो भी बुद्धि से, अंदर से उन्हें हे नहीं जान पाया है। समझ में ये बात, नहीं समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? उसे मुनिराजों की उस अद्भुत अवस्था की कोई खबर नहीं है। वो तो बस देखा देखी, देखा देखी, जैसे पिताजी मैच देखते हो, और उनके किसी फेवरेट प्लेयर ने सिक्सर मारा हो, और वो उछल के ताली बजाते हैं, अरे वाह। तो उनके साथ बैठा हुआ 2 साल का, 2.5 साल का, 4 साल का बच्चा भी अपने पिता को देखकर उछलता है और ताली बजाता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? ऐसा होता है ना? बोलो। पापा के साथ बैठा बच्चा भी पापा को देखकर उछलता भी है और ताली भी बजाता है। और उससे मैच के बारे में पूछो क्या हो रहा है, तो उसे कुछ खबर नहीं। समझ में ये बात, नहीं समझ? वो तो बस पिता उछलता है, ताली बजाता है, उसे देखकर ही हर्षित हो रहा है। और पिता के चित्त में जो हर्ष है वो किसका है? कि पिता के चित्त में जो हर्ष है वो तो खेल का है। और पुत्र के चित्त में जो हर्ष है वो किसका है? कि वो पिता को हर्षित देख रहा है, उसका है। कुछ अंतर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या कहना चाह रहे हैं? पूज्य गुरुदेव श्री के चित्त में जो हर्ष है, उल्लास है, महिमा है, वो तो उन्होंने स्वभाव का आश्रय लिया है ना। तो उन्हें पता है कि स्वभाव का आश्रय लेने वालों को क्या अद्भुत दशा होती है। जिसे स्वभाव की खबर नहीं है, जिसे स्वभाव की रुचि नहीं है,
जिसे स्वभाव का पता नहीं है, जिसने पांच इंद्रिय विषयों को हे जानकर चैतन्य को उपादेय किया नहीं है विकल्प के स्तर पर भी, वो मुनिराजों की उस अद्भुत महिमा को समझ सकता नहीं है। समझ में ही बात, नहीं समझ में क्या कहा, पकड़ में आती है ना। हाँ, महिमा तक संतुष्ट नहीं रहना, अंदर में ऐसी जिज्ञासा पैदा करना, ओहो कैसी है वो दशा, मुझे भी भोगनी है। आई समझ में, क्या कहा कि पिछले बोल भूले तो नहीं। क्या होना चाहिए, खटका होना चाहिए। चैतन्य के स्वरूप की स्थिरता का अंतर में निरंतर परिणाम जागृत रहना चाहिए। शुभोपयोग में मग्न नहीं होना चाहिए। याद नहीं, सारे बोलिए भूल गए, ये बोल नहीं भूलना। क्या कहते हैं यहाँ पर कि वो अखंड द्रव्य का आश्रय ग्रहण करके क्षण में प्रमत्त और क्षण में अप्रमत्त, इस प्रकार अंतर मुहूर्त में हजारों बार झूलने की झूले की भांति झूलते हैं, उसे मुनि दशा कहते हैं, है ना। और मुनि दशा का स्वरूप अपने चित्त में, वास्तव में अपने चित्त में तभी ज्ञात हो सकता है जब हम मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी को प्राप्त करें। समझे, जब तक हम अंतरंग में अपने स्वभाव का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक हम मुनि दशा के उस व स्वरूप की कल्पना भी कर सकते नहीं। समझे, हमारे लिए वो कैसा है, सातवें द्रव्य जैसा है। सातवें द्रव्य जैसा क्या, वो तो जीव द्रव्य जैसा ही है, उद्गल द्रव्य जैसा ही है। माने कल्पना से सिवा, किसी के सिवा और कुछ नहीं है। ध्यानाविष्ट और भूताविष्ट जैसी स्थिति है वो। आह क्या मुनि दशा, क्या मुनि दशा। ऐसा तो करे, जिसको अंदर में मुनि दशा का इतना बहुमान होवे, उसे भोगों का बहुमान होता नहीं है। अभी तो अपने को धन का ही बहुमान नहीं छूटता है, रूप का ही बहुमान नहीं छूटता है, शक्ति का, पद का बहुमान नहीं छूटता है, मंच का, माइक का बहुमान नहीं छूटता है, छह ऑप्शन ज्ञान का बहुमान नहीं छूटता है। कुछ बात समझ में आती ना आती है, क्या कहा। मिथ्या तो बहुत गजब वस्तु है। महिमा कहा है पंडित टोडरमल जी ने मिथ्यात की महिमा। क्यों, कि ये बहुत गजब का जादूगर है। ऐसा ऐसा रूप बदलता है कि जो ज्ञानी है ना, आत्मा ज्ञानी, ये भी चक्का खा जाता है। क्या जो स्वभाव से ही ज्ञान स्वभाव ही है, ऐसा आत्मा भी इसके चक्कर में पड़ जाता है। किसके, इस मिथ्यात की। जगत का सबसे बड़ा बहरूप यह है मिथ्यात, सबसे बड़ा बहरूप है। देखो, मुनिराज स्वरूप में निरंतर जागृत हैं। कैसे जागृत हैं, जैसे हम जागृत हैं। किस में जागृत हैं हम धन में जागृत हैं, हम विषयों में जागृत हैं, हम भोगों में जागृत हैं, मान अपमान कषाय आदि भावों में जागृत हैं, पाप में जागृत हैं। बोलो, पाप तुम बेहोशी में करते हो, जागृत अवस्था में करते हो। बोलो, कि है तो वो मोह की महामदता, अर्थात बेहोशी, परंतु इतने अलर्ट रहते हो कि कोई देख ना ले। क्या कहा, समझ में, बात की समझ में। इतने होश में रहते हो कि पकड़ा ना जाओ। आती है बात समझ में, क्या नहीं समझ में आती। ऐसे करता है जी पाप, है। क्रोध करे, खूब क्रोध करे, तो भी इस दुनिया से क्या सुनना चाहता है, कि ये तो कुछ भी क्रोध करते नहीं है, ये तो कुछ भी मान करते नहीं है। ऐसा सुनना चाहते नहीं सुनना चाहते, हम कोई क्रोध करते हैं। अब सही बात पे गुस्सा करना भी ना क्रोध लगता है। तो सही बात किसे कहते हैं, सही बात पे तो गुस्सा करना चाहिए ना, या नहीं करना चाहिए। विष्णु कुमार ने सही बात पे गुस्सा किया था ना, गलत बात पे तो नहीं किया था ना। क्या, विष्णु कुमार का गुस्सा, गुस्सा समझते हो वो सही बात का था या गलत बात का था। मैं मुनिराज नहीं कह रहा, क्योंकि मुनिराज गुस्सा नहीं करते, इसलिए मैं विष्णु कुमार मत भर नाम कह रहा हूँ। तो सही था या गलत था, कि बिल्कुल सही बात पे था, कि जैन दर्शन को ऐसा सही के लिए भी कषाय बर्दाश्त नहीं है। क्या कहते हैं, वस्तु स्वरूप को ऐसा सही के लिए भी यदि तू कषाय करता है, कैसा सही के लिए, कि मुनिराजों का उपसर्ग दूर करने के लिए तो करना ही था ना। वो तो सही था ना, जायज था ना, कि नहीं जायज नहीं है। बंध का कारक होने से, संसार का कारक होने से, बंध रूप ही है, संसार रूप ही है, इसलिए माफ नहीं कर दिया जाएगा। किस लिए, कि वो मुनिराजों के लिए किया था इसलिए माफ कर दिया जाए। ऐसा हो सकता है क्या, बोलो कौन करेगा माफ। जिन्हें बंधना है उन्हें तो कुछ ज्ञान है नहीं,
वो ये फैसला तो करते ही नहीं है कि ये तूने किसके लिए किया था और किसके लिए नहीं किया था। वो कर्म की रज कर्ण तो जड़ होने से कैसी है, अपना कार्य किए बिना रहती नहीं है। समझ में ही बात नहीं समझ में? कोई फैसला करने वाला ज्ञानी हो तो फैसला भी करे। अब अपने यहाँ समस्या ये है कि अपने भगवान फैसला नहीं करते। ना अपने यहाँ कोई चित्रगुप्त है, ना अपने यहाँ कोई यमराज है, ना अपने यहाँ कोई ईश्वर है। समझ में बात नहीं समझ में? जो कुछ है आप ही है। समझ में बात? अपना चंद्रगुप्त कौन है, अपना यमराज कौन है? कि वो कर्म की जो धाराएं हैं, कारमान वर्गणाएं हैं, वही अपना चंद्रगुप्त है और चित्रगुप्त है। चैत्र विचित्र भाव से नो कर्म की रचना वही करते हैं और कोई नहीं करता है। बात समझ में आती है नहीं समझ में आती है? कारमान वर्गणाओं की, नो कर्म वर्गणाओं की, आदि आदि वर्गणाओं की वही पुद्गल ही करता है। वही विचित्र शक्ति वाला होने से क्या है, वही चित्रगुप्त है। यम होने से वही यमराज है। अपने को बांध लेता है ना, आठ कर्म आत्मा को बांध लेता है ना, तो बांधने के कारण वही यम है, यमराज है। समझ में बात नहीं समझ में? और वह क्या है, जड़ है। और उस जड़ को तो कुछ समझ है नहीं। तो तू जैसा परिणाम करता है, चाहे तो किसी क्षेत्र में किसी के आधार से करे, यदि वह बंध का कारक है तो बंध को ही प्राप्त होगा। आई बात समझ में नहीं समझ में? क्या कहना चाहते हैं? यहाँ कहते हैं मुनिराज स्वरूप में निरंतर जागृत है। ओ अज्ञानी तो निरंतर भोगों में ही जागृत है ना? स्वरूप में कैसा है, सोया हुआ है। अभी स्वरूप की चर्चा चल रही है। अभी कक्षा पूरी हो जाएगी उसके बाद कहाँ जागृत हो जाओगे? बोलो कहाँ जागृत रहोगे? वही शरीर में जागृत हो जाएगा बस। स्वरूप में कितनी देर जागृत रहता है, जागता ही कहाँ है जीव। स्वरूप की ओर देखता ही कहाँ है, उस ओर देखने का इसके पास अवकाश ही नहीं है। समझे? और जिसे स्वरूप की ओर देखने का भी अवकाश ना हो, उसका उस अपने चैतन्य स्वरूप का विचार तक करने का तुम्हारे पास अवकाश ना हो, समझना ध्यान से, विचार करने का भी अवकाश, समय नहीं है। कितनी देर अपने आत्मा का चिंतन करते हो आप? सब जगह से अपने उपयोग को हटाकर अपने आत्मा के स्वरूप के, जो आपने शास्त्र में समझा, स्वाध्याय से समझा, आगम से पढ़ा, ऐसा ही मेरा चैतन्य स्वरूप है और वास्तव में ये शरीर आदि भाव मेरे नहीं है, ऐसा अंदर में बैठ के कितनी देर के लिए विचार करते हो, विकल्प करते हो, बुद्धि में इस बात का भाव करते हो, कितनी देर करते हो? जिसे इतना करने का भी समय नहीं है, समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना है ना, वो व्यर्थ ही लोगों को रिझाता है। आहा हा मुनि दशा करके वो व्यर्थ ही रिझाता है, ऐसा कह के आहा मेरा चैतन्य भगवान आत्मा। ये आहा तुम्हें आई कहाँ से? जिस जिस चैतन्य का विचार करने का भी तुम्हारे पास समय नहीं है, उस चैतन्य की महिमा तुम व्यर्थ ही आहा हा इतना ही आहा है तो उसके स्वरूप की और अपने उपयोग को लेकर जाओ ना। सब जगह से अपने उपयोग को हटाओ ना। कुछ समय उसका चिंतन करो, निर्णय करो। धारणा में बैठा हुआ ज्ञान निर्धारित कब होता है? जब उपयोग धारणा में बैठे हुए ज्ञान से जुड़ता है। समझ में आई बात? तब निर्धारित होता है, अन्यथा निर्धारित नहीं हो सकता। ये परिपाटी है निर्धारित करने की, ये मार्ग है निर्धारित करने का। समझे? किसने बतलाया है? आगम में आया है। किसने कहा है? आचार्यों ने कहा है। उनको कहाँ से मिला है? परंपरा से मिला है। कहाँ से चली है? तीर्थंकरों से चली है। कौन से तीर्थंकर से चली है? कि अनादिनाथ से चली है। कौन से? अनादिनाथ, आदिनाथ नहीं, अनादिनाथ से। यही मार्ग है, यही परंपरा है। इसी परंपरा में अपने को ढालकर प्राप्त होगा। इस परंपरा से विपरीत धारा में चलकर प्राप्त होगा नहीं, किसी को हुआ नहीं है। ठीक, देखो क्या कहते हैं। अनादि से राग की एकता में जो सोते पड़े थे, बस राग ही मैं हूं, अर्थात शरीर में हूं, ये विकारी आदि परिणाम मेरे हैं, ये इंद्रियां मैं होने से इनसे प्राप्त होने वाले जो भोग हैं, इनके प्राप्त होने वाले भोग ही मेरे सुख के कारण हैं। ऐसा देहादि में एकत्व भाव होने के कारण, ऐसा पर में एकत्व भाव होने के कारण इसको क्या कहते हैं? राग में एकत्व। राग का एकत्व माने पर में एकत्व।
विकार में एकत्व, स्वरूप की खबर ना होना, ऐसा कहते हैं राग में एकत्व। तो अनादि से राग की एकता में जो सोते पड़े थे, वे अब राग की भिन्नता करके, राग की भिन्नता करके, राग माने पर में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, है ना, इन इसका त्याग करके, कर्तृत्व बुद्धि इनका त्याग करके, इनसे भिन्नता करके, भीतर में ज्ञान और आनंद में जागृत, जाग कर जागृत जीते हैं। अहो, उन्होंने अपना एकत्व किससे जोड़ लिया है? अब राग से एकत्व त्याग कर अपने ही आप से, अपने चैतन्य भाव से अपना एकत्व धारण कर लिया है। और जिसने अपने आप से, अपने चैतन्य से, अपने चेतनत्व से एकत्व भाव धारण किया है, वो जिससे एकत्व होता है, उसके संदर्भ में जागृतपना आपो आप ही होता है। समझे नहीं समझ में बात? हल्का भी खटका लगे तो एकदम आँख खुल जाती है। क्यों? क्योंकि घर में एकत्व है। क्या समझे? धन में एकत्व है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई, है ना? और अपने घर में, अपने धन में एकत्व ना हो तो सोता रहे आराम से घोड़े बेच के। कोई टेंशन नहीं है। आग लग गई थी, लग जाने दो। नहीं, मेरी बात समझे? एकत्व जहां होता है, वहां भीतर में क्या होता है? जागृतपना होता ही है। नींद में भी घबरा कर उठ जाता है ना, कोई बुरा सपना देख लेवे, डरावना सपना देख लेवे, तो उस सपने में कौन किसे मार रहा होता है, या कौन किसको बांध रहा होता है? हम्म? कि उस सपन में भी मैं को शरीर से ही देखता है, और शरीर पे होने वाले आघात को अपना आघात मानकर एकदम से उड़ जाता है, कि मानो मेरा ही घात कर रहा हो। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़। और मुनिराज जंगल में जागृत बैठे हैं, शेर हमला करता है तो भी नहीं हिलते। क्यों? क्योंकि जिससे एकत्व किया है ना, उसे शेर छू ही नहीं सकता। ऐसा अंतरंग में निशंक और निश्चलपना प्रकट होता है, इसलिए निर्भय हो जाते हैं। आई बात समझे? उपसर्गों से क्यों नहीं डरते वो? निर्भय हो जाते हैं ना। क्यों निर्भय हो जाते हैं? क्योंकि जिस चैतन्य से अपना एकत्व धारण किया है, उस चैतन्य को परमाणु मात्र भी अड़तोज न थी, छू नहीं सकता। समझ में बात? नहीं समझ में? इसलिए निर्भयपना आ जाता है। और देह में एकत्व होता तो भयभीत हुए बिना रहते नहीं। ऐसा राग के साथ जिसकी, जिसने भिन्नता करके भीतर में अपने ज्ञान और आनंद के साथ आनंद में जाग कर, आनंद में जाग कर अर्थात आनंद को भोग कर जागृत जीते हैं। जाग कर जीते हैं मतलब समझ गए ना? जाग कर जागृत जीते हैं माने भोग कर, और उसमें सचेत रहते हैं, उस एकत्वपने को भूलते नहीं है, उस एकत्व को विस्मृति नहीं प्राप्त होती। अब वह सदैव उनकी स्मृति का, उनके उपयोग का, उनकी धारणा का, उनके ज्ञान का विषय बना हुआ है। कौन? अपना एक चैतन्य ज्ञायक भाव भगवान आत्मा। जागृत जीव ज्ञायक पर्याय में जागता खड़ा है। जाग तो जीव उबोश है ना? तो कहते हैं ज्ञायक पर्याय में जागता खड़ा है। कौन? ज्ञायक पर्याय में। ज्ञायक पर्याय में अर्थात जो उपयोग है ना, अपना अपना ज्ञानोपयोग, ऐसे ज्ञान की पर्याय में वो, किसको देख रहे हैं? ज्ञायक को देख रहे हैं। ज्ञान की पर्याय में कौन है? कि ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक है। तो जागता खड़ा है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म रंग। ये क्या लिखा है? जागृत जीव। जागृत जीव माने ज्ञायक भगवान आत्मा कहाँ है? कि ज्ञायक पर्याय में जागता खड़ा है। समझ में? लिखा ज्ञायक पर्याय में जागता खड़ा है। जागता खड़ा है माने कि वह एक समय की वर्तमान ज्ञानोपयोग की पर्याय कौन है? ओ, ये जो ज्ञान की पर्याय तुम्हें दिख रही है, ये ज्ञायक ही है। ऐसा, ऐसा जाग रही है ना, ये जागती है माने विद्यमान, उपस्थित। कि ज्ञान की पर्याय में कौन उपस्थित है? कि शक्कर की मिठास में शक्कर ही उपस्थित है, ज्ञान की पर्याय में चैतन्य ही उपस्थित है। ऐसा समझे? स्वर्ण की किरण में स्वर्ण ही उपस्थित है, चंद्रमा की चांदनी में चंद्रमा ही उपस्थित है। ऐसा। तो क्या कहते हैं? समय सार की पांचवी गाथा की टीका में तो यहां तक लिया है कि जिस प्रकार अरहंत देव निर्मल विज्ञान घन में निमग्न है,
उसी प्रकार हमारे गुरु मुनि भी विज्ञान घन में निमग्न है। क्या मतलब हुआ कि जिस प्रकार अरहंत भगवान उस चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का वेदन करते हैं, भोग करते हैं, उसमें स्थिर रहते हैं, यहाँ मुनिराज भी उससे कुछ कम आत्मा का अनुभव और वेदन करते हो, ऐसा नहीं। मानो साक्षात श्री अरहंत ही हो इस धरती पर, जो उसे चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का वेदन करते हैं। देव और गुरु दोनों विज्ञान घन में निमग्न है। घन का मतलब समझाया था ना, कि जहां चैतन्य के सिवा विज्ञान घन, एक चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा के सिवा और कुछ नहीं है। ठीक है ना, मग्न है। इसलिए इसलिए एक अपेक्षा से दोनों समान है। एक अपेक्षा से दोनों कौन? मुनिराज और अरहंत दोनों समान है, ऐसा। आहा, ऐसी होती है मुनि दशा है। उसमें कायरों का काम नहीं है। क्या कहा? कायर का ना, कायर, कायर का काम नहीं है। कायर कौन है? जिसकी एकत्व बुद्धि राग के साथ है, उसे कायरता आए बिना रहेगी नहीं। और जिसकी एकत्व भावना, अपना एकत्व बना, जिसने अपने चैतन्य ज्ञायक भाव से जोड़ा है, वो शूरवीर हुए बिना रहेगा नहीं। आई समझ में बात? ठीक है ना। ऐसा उन मुनिराजों का स्वरूप है। मुनि को आत्मा के आनंद का, अर्थात वीर रस जागा है। आत्मा के आनंद का कैसा रस जागा है? उछलता मेरा पौरुष आज, त्वरत टूटेंगे बंधन नाथ। है ना। तो क्या कहते हैं? मुनिराज आत्मा के आनंद का, मुनिराज को आत्मा के आनंद का वीर रस जागा है। आत्मा के आनंद में ऐसा क्या है कि उसमें वीर रस है? उसमें निर्भयता है। और अरस अरूपी स्पर्शी होने के कारण, एक चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा होने के कारण, स्वतंत्र होने के कारण, शुद्ध होने के कारण, समस्त प्रकार के भय शंका क्या हो गए हैं? वहां पर समाप्त हो गए हैं, विलीन हो गए हैं। सम्यक दृष्टि को होता है ना, निर्भय, 7 प्रकार की, 8 प्रकार की शंकाओं का क्या हो जाता है? उसको निशंक हो जाता है। निशंक गुण प्रकट होता है ना। तो निशंक गुण का जब विवेचन किया समय सारजी में, तो क्या समझाया? कि वो 7 प्रकार के जो भय हैं, वो नहीं होना ही निशंकता है। अब क्या होगा, आगे क्या होगा, कल क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? कि मैं ज्ञायक था, ज्ञायक हूं, ज्ञायक ही रहूंगा। मैं शुद्ध था, शुद्ध हूँ, शुद्ध ही रहूंगा। अखंड था, अखंड हूँ, अखंड ही रहूंगा। परिपूर्ण था, परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण ही रहूंगा। और परमाणु मात्र मुझे छू सकता नहीं था, छू सकता नहीं है, और कभी छू पाएगा नहीं। तो क्या हो गया? निर्भय हो गया। जैसे लोक में कोई अग्नि से ना जलने वाले वस्त्र को धारण कर कर निशंक होकर अग्नि में प्रवेश कर जाता है। कर जाता है, नहीं कर जाता है? उसी प्रकार वे सम्यक दृष्टि जीव अब निशंक हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने चैतन्य सदन में प्रवेश पा लिया है। समझ में आई बात? अपने चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा में अपने उपयोग का प्रवेश पा जाने के कारण वो कैसे हो गए हैं? वीर हो गए हैं। अब उन्हें कोई भय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई शंका नहीं है। इसलिए वे निरंतर कैसे हैं? कि वीर हैं, इसलिए निरंतर जागृत है, अर्थात निरंतर अपने उपयोग का वेदन कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं। भले छठवें गुण स्थान में आए, तथापि अंतर में तो निरंतर जागृत ही है। जागृत ना हो तो 7वें में कैसे जाए? हम्म। तो स्वरूप में तो निरंतर जागृत ही है। ज्ञाता दृष्टापना और शुद्ध परिणति 6वें में भी वर्तती है। शुद्धोपयोग 7वें में, और शुद्ध परिणति 6वें में। ठीक है ना। 7वें में शुद्धोपयोग और 6वें में शुद्ध परिणति। शुद्ध परिणति माने, और शुद्ध परिणति भी जागृत अवस्था है, संजलन कषाय का रूप है। चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टापना के प्रति अपने स्वभाव की जागृति है, उपयोग की स्थिरता का परिणाम है। मैंने मेरा एक चैतन्य ज्ञायक भाग भगवान आत्मा ही मैं हूँ, और कुछ नहीं हूँ, ऐसा वहां पे उपयोग निरंतर वर्तता ही है। आहा, ऐसी है मुनि दशा की व्याख्या। ठीक। अब बाकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई,
यहाँ अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।